जय हिंद। करंट अफेयर्स हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ओटीए, सीपीओ, ठीक है, सारे एग्जाम्स के ये करंट अफेयर्स हैं डिफेंस के लिए। ठीक है, आपका भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आज के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले थोड़ा हम इजी क्वेश्चन जैसे हम करते हैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इनमें से 100% होने वाले हैं। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही आते हैं। ठीक है, भारत का 98 चेस ग्रैंड मास्टर, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। नेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम तमिलनाडु एंड ही बिकेम द 98 ग्रैंड मास्टर फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट इन तमिलनाडु, एस अश्वथ। इससे क्वेश्चन आ सकता है। थोरियम, भारत में थोरियम डिपॉजिट कहाँ मिला? ये मिला है कर्नाटका में। अब कर्नाटका में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, कर्नाटका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिला है? चामराजनगर। ठीक है, चामराजनगर में। अब भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर जो 40 इयर्स के बाद यहाँ पे विजिट किया है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कांगो के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एड्रेस किया है। और इंडोनेशिया में भी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में एड्रेस किया है। इस साल लास्ट ईयर कांगो में किया था, इस साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में किया। इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट है, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट है इंडोनेशिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईसीसी हॉल ऑफ द फेम, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन है सौरव गांगुली, गेट द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत रत्न है बिस्मिल्लाह खान, शनाई वादक हैं। कौन है? शनाई वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सॉइल हीरो का अवार्ड दिया है। ये कोयम्बतूर से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है वीटी वलुवन। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह मैंने आपको उस दिन भी बोला था, मैं शॉर्ट क्वेश्चन दिया करूंगी। ठीक है, ये इजी टू लर्न होते हैं और इनमें इतनी खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ थोरियम डिपॉजिट याद रखना है, कर्नाटका की चामराजनगर में ये मिला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने न्यूजीलैंड में विजिट किया है, नरेंद्र मोदी। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम अवार्ड goes to सौरव गांगुली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान is associated with शनाई वादक। he was also भारत रत्न। ठीक है, और he belongs to वाराणसी। ये याद रखिए, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी। यूनाइटेड नेशन एफएओ का हेडक्वार्टर जो है इटली रोम में है। सॉइल हीरो अवार्ड वीटी वलुवन। और इसको मैंने वो नहीं किया। चलो, गुरु दक्षिणा ये जो है ये एक स्कीम है। ये किसके लिए है? कैशलेस मेडिकल, ये एक मेडिकल स्कीम है जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। बेनिफिटिंग टू 10 लाख एजुकेशन स्टाफ। ये 10 लाख एजुकेशन स्टाफ को ये बेनिफिट दिया जाएगा अंडर विच स्कीम? गुरु दक्षिणा। ठीक है, पशुजन्य युद्ध अभ्यास मध्य प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च किया। पशुजन्य युद्ध अभ्यास, खारी विलेज विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। जलभारा संदेश, ये जीआई टैग है वेस्ट बंगाल के। कौन कौन से 3 जो हैं जीआई जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग हैं वेस्ट बंगाल के, ये कर चुके क्वेश्चन। ठीक है, जलभारा संदेश, मनोहरा एंड ट्रेडिशनल वुडन डिंगी बोट्स। ठीक है, 6th फुली लिटरेट स्टेट भारत की उत्तराखंड, फर्स्ट मिजोरम, 6th कौन सी है? उत्तराखंड, हम कर चुके हैं। एरो इंडिया, हर साल एरो इंडिया का चेंज नहीं होता है। एरो इंडिया हर साल बेंगलुरु में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में। नेम द एयरफोर्स स्टेशन वेयर एरो इंडिया ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज येलाहंका एयर स्टेशन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर इसकी इनॉग्रेशन करते हैं। लास्ट ईयर भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल। ये जो है
एरो इंडिया जो है ये बेंगलुरु में ही होता है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है बिंटैंग आदिपूर्णा है। क्या है? बिंटैंग आदिपूर्णा। ये कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ नए थे जिनको आगे डिस्कस नहीं कर सकते, और वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट। अब कोई भी इस तरह के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, प्रोटोकॉल जो पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? इन प्रोटोकॉल्स को होम मिनिस्ट्री। कौन करती है? होम मिनिस्ट्री। इंडिया में वैसे फेडरल सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, सेंट्रल सेंटर है, यूनियन है, स्टेट है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके लिए ये जो है डायरेक्टिव इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। व्हाट इज द करेक्ट प्रोटोकॉल परफॉर्मिंग वंदे मातरम जन गण मन एट ऑफिशियल गवर्नमेंट? ये मस्ट बी प्लेड फर्स्ट फॉलोड बाय वंदे मातरम। जन गण मन पहले प्ले किया जाएगा, उसके बाद वंदे मातरम। ये कंपलसरी हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये प्रोटोकॉल जो है इंप्लीमेंट किया है पूरे देश के लिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले DD1 जो दूरदर्शन आता था हमारे टाइम, उसमें वंदे मातरम ट्यून बजाई जाती थी विद द पैसेज ऑफ द टाइम, या गवर्नमेंट हम बोलते सरकारों के आने के, वो जो सर्कल सत्य में जयते के घूमता था, वो ये अपनी, अब पता नहीं घूमता है कि नहीं, तब ये घुमा जाता था। जन गण मन कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कौन सी जन गण मन कहाँ पे पब्लिश हुआ था? जन गण मन, हाँ, तत्वबोधनी मैगजीन, पत्रिका, तत्वबोधनी पत्रिका। और इसका टाइटल क्या है? भारत भाग्य विधाता। ठीक है, किस टाइटल के अंदर जन गण मन नेशनल एंथम लिखा गया है? भारत भाग्य विधाता। 1911 में पहली बार गाया गया था, बंगाल सेशन था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गाया था, और कंपोज भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। और इनकी जो टाइटल जो दिया गया है वो भारत भाग्य विधाता। और पहला जो पब्लिश किया गया वो तत्वबोधनी पत्रिका। तत्वबोधनी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। उन्हीं की एक पत्रिका थी तत्वबोधनी पत्रिका, उसमें जन गण मन को क्या किया गया? पब्लिश किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है सन्यासी मूवमेंट के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पोइम लिखी, वंदे मातरम। वंदे मातरम को ऐड किया गया 1872 में अनंत में। अनंत बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवल है, उसमें वंदे मातरम को जगह देगी। उसमें आप ये अनंत में आपको ये जो पोइम्स हैं वहां से रिसाइट की जाती है। ये नेशनल सॉन्ग है भारत का। 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल सेशन में गाया था, जिसको हम कोलकाता सेशन कहते हैं, और कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कौन सी बुक है? अनंत मत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये इससे रिलेटेड भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं सरदार पटेल, करंट होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। फर्स्ट होम मिनिस्टर को आइडन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत को यूनिफाई किया था सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने एक मूवमेंट चलाई थी, उस मूवमेंट में सरदार पटेल ने एक स्लोगन दिया था, डोंट गिव टैक्स। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है ये, मैंने उस दिन भी आपको इसके बारे में बताया था। ये बडोली मूवमेंट है, और बडोली मूवमेंट में सरदार पटेल को ये टाइटल सरदार का किसने दिया था? वहां की फीमेल्स ने और महात्मा गांधी ने। ठीक है, वैसे करेक्ट, इस पे बड़ी सारी सबकी अपनी अपनी राय है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, वैसे वहां की बडोली की जो मूवमेंट थी, बडोली की जो वुमेन थी, उन्होंने सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया था, प्लस गांधी जी। अगर ऑप्शन में गांधी जी आता तो लिख लेना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सरदार स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, और ये जो स्टैचू है ये कहां पे है? गुजरात में। अब JKSSB 2021 अब JKSSB कांस्टेबल 4th क्लास का एग्जाम था। ठीक है, यूटी हम बन चुके थे, तो बच्चों को मैंने बोला मत भाई JKSSB JNK मत पढ़ो। ठीक है, यूटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तब, क्योंकि फर्स्ट कोविड के बाद पहला एग्जाम हुआ। क्लास के सभी बच्चे बोलते मैम हमने क्या पढ़ना है भाई, JNK पढ़ना है। ठीक है, पहले दिन फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम आया,
एक क्वेश्चन JNK का बाहू फोर्ट कहाँ पे है? पूरे JNK से कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत अब तक सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है वो क्लास 4 का, ठीक है। वहां पे ये क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डेट इज ए कावड़िया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कावड़िया विलेज, ठीक है। ये पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी डैम है नेक्स्ट? सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? गोदा नर्मदा, हाँ नर्मदा, ठीक है, गोदावरी बोली, नर्मदा, ठीक है। ये क्वेश्चन सरदार पटेल से। और बनाया किसने है सरदार स्टैचू ऑफ यूनिटी? राम सेतु ने बनाया है। किसने बनाया है? राम सेतु ने। और राम सेतु ने रिसेंटली गोवा में जो राजा रामचंद्र की प्रतिमा इंस्टॉल की गई है वो भी उसी ने बनाई है। और राजा रामचंद्र का आइडल अयोध्या में किसने बनाया है? उसका नाम योगी है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ नहीं कराना, ठीक है, योगी है। नेक्स्ट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आते हैं रिपीट होते हैं, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस किसको कहा जाता है? स्टैचू ऑफ पीस भक्ति पीरियड में कौन से भक्ति पीरियड्स के आइडल व्यक्ति हैं, पर्सन है, सेंट हैं, जिनको पीस डेडिकेट किया गया है? वो है रामा अर्जुना आचार्य। रामार्जुना। अब लाल चौक में जो श्रीनगर लोग जाते हैं, लाल चौक में रामार्जुनाचार्य की प्रतिमा इंस्टॉल की गई है बाय द होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित उड़ान। विकसित उड़ान का लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे किया है? जोधपुर में। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को पर्पल सिटी कहते हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जब आता है वर्ड तो गोल्डन टेम्पल की बात नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चों के लिए नया जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे गलती कराते हैं। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जब भी पूछा जाता है बच्चे क्या लिखाते हैं? गोल्डन टेम्पल। ये जैसलमेर है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और जयपुर जो है ये हेरिटेज साइट है, यूनेस्को सेकंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया इज कौन सी है? जयपुर। और एशिया की जो पहली वॉल सिटी या पहली या दूसरी रिस्पेक्टिवली है, फर्स्ट जापान या नेपाल की है। नेपाल का जो बख्तापुर है वो वॉल सिटी ऑफ एशिया है, वॉल सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो क्वेश्चन आएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वॉल सिटी यूनेस्को हेरिटेज साइट वॉल एज अ वॉल सिटी कौन सी है? बख्तापुर नेपाल में है, ठीक है, वो वॉल सिटी। और फर्स्ट वॉल सिटी कौन सी है? अहमदाबाद वॉल सिटी। सेकंड कौन सी है? जयपुर वॉल सिटी, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं, राजस्थान में है। और विकसित उड़ान जो है इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ पे किया है? जोधपुर जैसलमेर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, जोधपुर राजस्थान में इसका इनॉग्रेशन किया। विकसित उड़ान में जो अप्रोक्सीमेटली मनी, ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कितनी मनी है? ₹2884 करोड़, ठीक है, अराउंड ₹29,000 करोड़, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली, ये कब तक इंप्लीमेंट की जाएगी? ये कब तक? 35 से 36 तक, 2036 तक इसकी डेडलाइन है। कितनी है? 2036 तक। और 2019 तक डेडलाइन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डेडलाइन दी है टीबी की, वो कहते हैं कि 2030 तक जो है पूरी दुनिया टीबी मुक्त हो जाएगी। भारत कहता है 2027 तक दुनिया क्या हो जाएगी? भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। भारत की डेडलाइन WHO से पहले की है, बट अभी तक ये डेडलाइन पूरी नहीं हो रही, एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। इसको कौन करता है? AAI मींस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा, विकसित उड़ान को, ठीक है। ये विकसित उड़ान जो है ये डेवलप्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान से सबसे ज्यादा NDA CDS या डिफेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, लगातार क्वेश्चन रहा राजस्थान से। रणथंभौर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एज अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एज अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। रावाबट्टा न्यूक्लियर पावर साइट है।
रावाबट्टा न्यूक्लियर पावर साइट है राजस्थान की। एक साल क्वेश्चन रावाबट्टा का था, एक साल रणथंभौर का था। नेक्स्ट ये यूनेस्को से फिर क्वेश्चन था, कहाँ का? राजस्थान का। इस साल जो चांसेस हैं वो क्या क्वेश्चन है? कुंभल घाट के। किसके? कुंभल घाट। क्यों कुंभल घाट? कुंभल घाट क्यों? क्योंकि अगेंस्ट अगेंस्ट इसको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को सेकेंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट वॉल कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? कुंभल घाट। और इंडिया में लार्जेस्ट वॉल कौन सी है? कुंभल घाट। महाराणा प्रताप वाज बोर्न इन कुंभल घाट। अब किसने यहाँ पे विक्ट्री स्तंभ बनाया? ठीक है, मुगल्स को हराने के बाद किस राजा ने विक्ट्री स्तंभ बनाया कुंभल घाट में? राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा की राणा सांगा एग्जैक्ट आंसर करके आइए। ठीक है, और जयदेव की गीत गोविंदा लिखिए, ये लिख लो, बड़ी देर होगी। गीत गोविंदा जयदेव ने लिखी है। इसको राणा सांगा ने या कुंभा ने ट्रांसलेट किया था। लिख लो, क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, स्किप नहीं करना। ठीक है, जयदेव जो है, गीत गोविंदा किसने लिखी है? जयदेव ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है गीत गोविंदा। ठीक है, एक और लिख लो जो बुक हमने इस बार कम की है और ये एनडीए सीडीएस में सबसे पूछी जाती है। महात्मा फुले की कौन सी है बुक? गुलामगिरी। लिखो गुलामगिरी। ये पहले बहुत बार फ्रिक्वेंट में बार बार रिपीट करती थी और एग्जाम में आती थी। अब ये 2 साल से थोड़ा कम आई है तो मैं भी कम हो जाती हूँ। ठीक है, गुलामगिरी जो है ये किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ये रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, ये जो थे ज्योतिबा फुले ने एक बुक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, सत्य शोधक समाज। मैंने आपको उस दिन ऑर्गेनाइजेशन दी थी, उसमें ज्योतिबा फुले भी थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने भारत में पहला फीमेल गर्ल्स स्कूल ओपन किया था। गर्ल्स स्कूल भारत में पूना में सबसे पहले बनाया गया था, ज्योतिबा फुले ने बनाया। और पहली फीमेल टीचर जो बनी वो थी सावित्रीबाई फुले। ठीक है, और ऋग्वेदा में फर्स्ट फीमेल टीचर का मेंशन है, वो फीमेल है गार्गी। कौन सी है? गार्गी। ठीक है, गार्गी जो थी फर्स्ट फीमेल टीचर ड्यूरिंग ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा में वो फीमेल टीचर थी। ये जो है नेशनल पार्क्स ऑफ राजस्थान है। नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये याद करते जाओ। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर ने बनाया था। क्लाउडियो नेशनल पार्क भरतपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं। मुकंदरा हिल नेशनल पार्क, दीज आर द नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। आप करोगे। ठीक है, 107 नेशनल पार्क हो गए हैं इंडिया में। पहले 103 थे, फिर 104, अब 107 नेशनल पार्क भारत में। संख्या पूछ सकते हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, रामसर साइट्स कितने हैं और बायोस्फीयर कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर 18 है, रामसर साइट 98 से ऊपर 99 हो चुकी है। ठीक है, नेशनल पार्क 107 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप मुझे बताओगे, मुझे भी नहीं एग्जैक्ट पता। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क, क्लोडियो नेशनल पार्क को भरतपुर ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुकंदरा हिल नेशनल पार्क। आप देखो यहाँ पे कौन कौन सी साइट राजस्थान की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और जब भी मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन आता है बेटा आप लिखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन आता है यही रहती है। ठीक है, मॉन्यूमेंट से अलग क्वेश्चन नहीं आता। ये जैसे कि अम्बेर फोर्ट, अम्बेर की जो प्रिंसेस थी जिसको जोधा भाई कहते हैं, उसी की शादी अकबर से करवाई गई थी। अमेर फोर्ट, अमेर फोर्ट में जो शीशा लगा, ग्लासेस का वर्क हुआ है, वो उस टाइम बेल्जियम से लाया गया था। बेल्जियम कहाँ पे? भारत कहाँ पे? उस सदी की बात कर रहे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, गैग्रोन फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट। सेकंड, ये लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया है, हाईएस्ट फोर्ट इन इंडिया कुंभलगढ़ फोर्ट है। एंड ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया कौन सा है? कांगड़ा फोर्ट। कौन सा है? कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट इज द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, ये हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये जो कांगड़ा वाला ना भीम का बेटा नहीं था घटोत्कच, ये वही से बिलोंग करता है। ठीक है,
कुंभलगढ़ फोर्ट, राजमांद, रणथंबोर, सवाई माधोपुर, जंतर मंतर। ये लार्जेस्ट सन डायल ऑब्जर्वेटरी है दुनिया की। लार्जेस्ट सन डायल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? जंतर मंतर। दिल्ली में भी जंतर मंतर है। जयसिंह ने 5 जंतर मंतर बनाए थे, ठीक है, इंडिया में। सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो राजस्थान में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट सन डायल ऑब्जर्वेटरी है, ये भी याद रखिएगा, एंड ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है लार्जेस्ट, और कौन सा है? ये जंतर मंतर जयपुर का। जामा मस्जिद भारत में बहुत सारी है, बट जो लार्जेस्ट जामा मस्जिद है वो दिल्ली में है। कौन सी है? दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। क्लोडियो नेशनल पार्क भरतपुर, द वॉल सिटी ऑफ जयपुर, सेकंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया, इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी, वो करने हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे, जब भी भारत क्या करता है किसी भी देश को ह्यूमैनिटेरियन बेस पे, अब हम इराक, ईरान और यूएसए की वॉर देखी, इंडिया न्यूट्रल रहा, बट इंडिया ने उनको मेडिकल एड्स दी। किस क्या दी? मेडिकल एड्स। किस कहने पे? नाम क्या दिया गया? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ठीक है। और इसी तरह भारत, जो तुर्की है वो भारत का दोस्त नहीं है, तुर्की, ठीक है, तुर्की को भी भारत ने एड दी, ऑपरेशन लॉन्च किया, ठीक है, और वहां भी मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। इसी तरह हर एक जगह में जहां पे ह्यूमैनिटी को बचाने की बात होती है, भारत किसी देश के साथ अपना रिलेशन एलियन रिलेशन नहीं रखता, ह्यूमैनिटेरियन बेस पे वहां पे ऑपरेशन लॉन्च करता है, जितना हो सकता है उनको फायदा देता है। ये ऑपरेशन एम्स्टैड है, ऑपरेशन एम्स्टैड। रिसेंटली वेनेजुला में जो अर्थक्वेक आया, उसके लिए भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, डेट इज ऑपरेशन एम्स्टैड। क्या है? ऑपरेशन एम्स्टैड। What was the name of India's humanitarian assistance and disaster relief mission launched to assist earthquake hit Venezuela? Operation Amstrad। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ ये आपको याद करने हैं सारे। ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, पहलगाम में जो अटैक हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑपरेशन एम्स्टैम, आप टेबल बनाओगे, इनमें से भाई कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे इससे पहले वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैंने 2022 तक, 2021 तक लिखे हैं, 2021 से याद करेंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, यहां मुझे ध्यान से सुनिए, उल्टा इसलिए चलेंगे आपको सीक्वेंस में लगाना आ सकता है। सबसे पहले अफगानिस्तान के लिए कौन सा ऑपरेशन? देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में जो भारतीय थे या सिख थे, इन दोनों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया, और ये ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान के अगेंस्ट था। यहां पे एक बात बड़ी समझने वाली है, यूएसए ने अपने सारे हथियार यहां पे छोड़े। कहां पे? जब 2021 में यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के भागा, तो अपना सब वेपन्स वहीं छोड़ गया। आज भी वो तालिबान जो जिनको हवाई जहाज उड़ाने नहीं आते थे, वो आज उनके जहाज उड़ाते हैं, वो आज इनके वेपन्स यूज करते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने ऑपरेट किया, ठीक है। इसी में ही एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन गुरु ग्रंथ साहिब लाए गए, जितने भी वहां पे अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहिब थे, उन गुरु ग्रंथ साहिब को भारत में कहां पे रखा गया, ये भी क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और हरदीप सिंह पुरी ने इनको कौन से उस टाइम मिनिस्टर थे? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो मिशन सागर, ये कोविड के लिए है, ये ठीक है, जितने भी कोविड में ऑपरेशन लॉन्च किए गए, मेडिसिन रिलीफ दिए गए, मिशन सागर, मिशन सागर कोविड के लिए। नेक्स्ट गंगा, गंगा जो है ये किसके लिए है? यूक्रेन के लिए, ठीक है। जो लोग यूक्रेन में और रशिया की वॉर हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? 2022 में। यूक्रेन और रशिया में भारत ने ऑपरेशन क्या लगाया? गंगा, ऑपरेशन गंगा। सीरिया और तुर्की में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था 2023 में, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त।
कावेरी, सूडान में कावेरी इसीलिए लाया गया था। यहाँ पे एक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, किस एक ट्राइब्स के लिए ये ऑपरेशन था कावेरी की। ये कावेरी तमिलनाडु की एक ट्राइब है जो यहाँ पे काम करती है सूडान में, ठीक है। उनको जब वहां पे क्राइसिस, सिविल क्राइसिस हुए थे, सूडान से भारतीयों को लाया गया अंडर ऑपरेशन कावेरी। सिंधु हम सबको पता है, ऑपरेशन सिंधु जो है रिसेंटली इराक के, लास्ट ईयर जब इजराइल और इराक के बीच जो वॉर हुई थी उसके बीच ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया। म्यांमार में लास्ट ईयर अर्थक्वेक आया था, ब्रह्मा, क्या है, ब्रह्मा, ठीक है। म्यांमार और असम का बॉर्डर शेयर होता है, तो ब्रह्मपुत्रा बहती है, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ये बंगो भारत है, ये ऑपरेशन सागर बंधु है, सागर बंधु, ये किसके लिए है, श्रीलंका के लिए, ठीक है। सारी ये भाई जिनके अगले साल भी पेपर है तब भी लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी में ना जो एक पेपर ही मैंने अभी उसको डिस्कस किया था, वो हम 2021-22 में बहुत क्वेश्चन करते थे, ठीक है। वो रिसेंटली क्वेश्चन था, 2 साल से उस तरह का क्वेश्चन नहीं था, बट उन्होंने 2022 का क्वेश्चन पूछा था, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में वनीत जी रहने वाले, ठीक है। ऑपरेशन से बड़ी देर से क्वेश्चन नहीं आया, बट आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ऑपरेशन, ये क्या हो रहा है, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, श्रीलंका, सागर बंधु, यहाँ पे साइक्लोन आया था, ठीक है। और ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार, ऑपरेशन सिंधु यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ईरान, ठीक है। भारतीयों, जब भारत ने यूक्रेन से लोग लाए, रशिया से जब लाए थे, यूक्रेन और रशिया के बीच, तब वॉर रोकी गई थी, जितने भारतीयों को निकाला गया था वॉर रोकी गई थी। आपने देखा होगा एटीट्यूड इंडियंस का, इंडियंस को लाया गया और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उनको वेलकम, भारतीयों को लाया गया, जो नॉन भारतीयों को लाया गया ना वो थैंकफुल टू इंडिया, जो भारतीयों को लाया गया, भारत की जाति ऐसी है, उनके वीडियो देखो, ईरान से जो लाए गए भारतीय और यूक्रेन से जो भारतीय डॉक्टर बनने जाते हैं यहाँ पे, तो ईरान में भी डॉक्टर बनने जाते हैं। ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे थे जैसे गवर्नमेंट उनकी नौकर बैठी है, वीडियो देख सकते हो, थैंकलेस। कोई और देश हो वो तो अपने देश के गाने ही गाए कि हमारे देश ने हमारे लिए इतना काम किया। बहुत सारे पाकिस्तानियों को, नेपालियों को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे बच्चों को यहाँ से निकाला गया था, और यहाँ पे इंडिया ने फोन किया था, वॉर रोकी थी रशिया ने कि भारतीयों को निकालना है, पूरे एक दिन वॉर रुकी रही और भारतीयों को लाया गया, उसके साथ जो नॉन इंडियन थे उनको भी लाया गया, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारा क्रिटिक्स इसके ऊपर आए थे, ठीक है। और मिशन सागर याद रखिए, कोविड के टाइम ये इंप्लीमेंट हुआ। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन मेघदूत, इंडिया पाकिस्तान के बीच सियाचिन को बचाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत। इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, इंडिया के पास जो वार्म जो क्लोथिंग थी वो भी नहीं थी, पाकिस्तान के पास सब था। जब वो पाकिस्तान के व्यक्ति, सोल्जर्स, चाहे यहाँ के हो वहां के हो, शहीद हुए, ठीक है, जो शहीद हुए उनके कपड़े इंडियन सोल्जर्स ने ही पहन लिए, क्योंकि सियाचिन में इतने बर्फ में कोई रह नहीं सकता था, उनके पास सारी फैसिलिटीज थी, बट इंडिया के पास नहीं थी। इंडिया ने उनके कपड़े सोल्जर्स ने उन्हीं के ही पहन लिए ऑपरेशन मेघदूत में, देख सकते हो। सीसा किन्नो, ठीक है, किन्नू जिसको कहते हैं, सीसा किन्नो जीआई टैग है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। किसका है, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का अलग है, मुझे लगा हरियाणा का भी है। नेक्स्ट देखो, ये भी है, ये भी जीआई टैग है, क्यूमिन एंड फेनल, सौंफ और जीरा, ठीक है। ये भी जीआई टैग दिया गया है, गुजरात का है। ये लार्जेस्ट स्पाइस ट्रेडिंग हब बना है भारत का, और ये कहां से आते हैं, ऊंचा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, ऊंचा, गुजरात। ऊंचा क्यूमिन एंड फेनल, बोथ ऑफ दिस पॉपुलर स्पीसीज are ऊंचा रीजन इन गुजरात, receive their GI tag.
20% to 30%, ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोर मनी एंड गिव देम लीगल प्रोटेक्शन व्हेन दे सेल देयर स्पाइसेस टू अदर कंट्रीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 रीजन से है क्यूमिन एंड फेनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश को 8 GI टैग दिए गए रिसेंटली। ये 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? अब तक हिमाचल प्रदेश के 17 GI टैग हो गए। कितने हो गए? 17। 8 जो है वो कौन कौन से हैं? ये स्पीटी सी बकथॉर्न, सलोनी, सेव्ड मक्का, ये व्हाइट मेज, कॉर्न जो है मक्की को कहते हैं, ठीक है। मेज जो है, मेज इंडिया में नहीं कहते, यूके में या यूएस में कॉर्न को मेज कहते हैं। यूएसए में कॉर्न को मेज कहते हैं, बट यूएसए में कॉर्न्स लॉ बनाए गए थे एक टाइम, जब यूएसए इंडिया में रूल नहीं करता था, जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं आई, जब उन्होंने इंडिया से चोरी नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, तब तक वहां पे कॉर्न्स लॉ थे। कॉर्न्स लॉ में क्या था? कोई भी ब्रिटेन जो है वो अपने कॉर्न्स को सेल नहीं करेगा किसी भी यूरोपियन कंट्री को। उनके वहां पे कॉर्न खाने को भी नहीं थे। बाद में तो इंडिया को लूट के ये चोर, एक तो चोर ऊपर से सीना चोरी करते हैं, ठीक है। और सफेद मक्का आटा जिसको बोलते हैं, टेस्टी होता है ना। चंबा मेटल हमारे वहां का टेस्टी होता है, ठीक है। चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी, लोहिया, किनोरी टोपी, सिप्पू वड़ी, किनोरी एप्पल एंड किनोरी ज्वेलर्स, ठीक है। बाउल ऑफ एप्पल सिटी शिमला को कहते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर नहीं करता, शिमला करता है, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश करता है, ठीक है। एप्पल टाउन हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ये सारे के सारे याद रखते हैं। इंडिया को जो पहला GI टैग मिला वो दार्जिलिंग की टी है। कौन सी है? दार्जिलिंग टी भारत में इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने। चाइना और इंडिया में टी का यूज नहीं होता था। जो गंदी चीजें थी ना इंडिया को, टबैको पोर्टुगीज लाए, ठीक है, पोटैटो पोर्टुगीज लाए, ठीक है। टबैको और ये टी जो है इंडिया के लोग सेवन नहीं करते थे। अब दुनिया में लार्जेस्ट कंज्यूमर टबैको का भारत और चाइना है, और टी का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो भी भारत और चाइना है, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देखिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंदरकिला नेशनल पार्क आप लिखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबलवारा नेशनल पार्क, इसको कन्नर शेरजंग के नाम से भी जाना जाता है। अब गुजरात के नेशनल पार्क, जो गिर नेशनल पार्क है फेमस फॉर, कोई बताएगा? गिर एशियाटिक लाइन, पूरी दुनिया में एशियाटिक लाइन सिर्फ गिरनार नेशनल पार्क में मिलते हैं। और गिरनार के पहाड़ बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की शादी भगा के करवाई थी, सुभद्रा की शादी, भगवान ने अर्जुन को बोला इसको भाग के ले जा, ठीक है। भगवान ने बोलते पश्चाताप करने के लिए गिरनार के पहाड़ों में पता नहीं कितनी परिक्रमा ली थी पैदल, नंगे पांव, ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क याद करते जाओ, 100 से नेशनल पार्क तो आएगा ही आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा मैं बायोस्फीयर से करवाऊंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो वही करोगे हो जाता है, बट नेशनल पार्क से क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। पहले 104 नेशनल पार्क को, पहले 102 से हमने स्टार्ट किए थे, फिर 104, अब 107 नेशनल पार्क्स हैं। सारे के सारे नेशनल पार्क्स करने हैं, एक एक। गुजरात का नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक, मैरीन और बंसदा। देख लो, गिर और बंसदा मैरीन में ब्लैक बक देखने गए, ठीक है। ट्रिक बना लो, जैसे इंग्लिश में बनाना, पहाड़ी में बनाना, अगर पहाड़ी में बनाना था वो भी बना सकते हो, डोगरी में बनाना, जो मर्जी, एज पर योर चॉइसेस, एज पर योर रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडिया ने इस बार होस्ट किया है इसको। हु लॉन्च द वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट,
इनटेंजिबल वो प्लेस चीजें होती है जिसको हम छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट किसने दी है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट, ये जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। एंड लुइस बिजनेस स्कूल, एंड लुइस बिजनेस स्कूल ये भी जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इन दोनों ने एक क्या दिया है, उन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत की सबसे ज्यादा इंटेंजिबल साइट्स हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिया अचीव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। पीयूष गोयल ने कहा ईयर ऑन ईयर रेट भारत का वेरी इंपॉर्टेंट 7.9% इन नॉलेज बेस्ड एसेस्ट। अब देखो भारत का कितना है, खा लिया मैंने क्वेश्चन। चलो यहां देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, बस यश और मानिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेनीवा स्विट्जरलैंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड, लुइस बिजनेस का सॉरी रोम इटली है। कहाँ है? रोम इटली, जेनीवा स्विट्जरलैंड नहीं है। यूनेस्को का भी रोम इटली है, सॉरी पेरिस फ्रांस है। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस। अब कौन सी जगह, कौन से ब्रिज ने एफिल टावर को सरपास किया है एंड बिकम वर्ल्ड हाईएस्ट? चिनाब ब्रिज, ठीक है। चिनाब ब्रिज हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। एफिल टावर को कैसे इसने सरपास किया? जो हाइट सी लेवल से हाइट चिनाब ब्रिज की ज्यादा है, जबकि एफिल टावर की उससे थोड़ी कम है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। हाँ, गेल थॉमसन जो है ये न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। Who appointed the new president? Very important, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में लाती हैं कंट्रीज को, ठीक है। ये जो है ये क्या काम करती हैं? ये दुनिया के सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को देखती हैं और टेररिज्म पे भी काम करती हैं, ठीक है। ये G7 मीटिंग में बनाया गया था, FATF। और ये जो है गेल थॉमसन जो है कनाडा से बिलोंग करते हैं। कहां से? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गेल हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ FATF? कौन है? गेल थॉमसन बिलोंग्स टू। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन G7 पढ़ाया था, जो बच्चे जिन्होंने G7 नहीं पढ़ाया, ये सारी G7 नेशंस हैं, मैंने इनके हेड के नाम लिखे हैं। G7 के हेड कौन कौन है? कनाडा के मार्क कार्नी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है। फ्रांस के एमेन्युअल मैक्रोन, जर्मनी के फ्रेडरिक मायर्स, चांसलर। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं होते, चांसलर होते हैं, ठीक है। हिटलर चांसलर था जर्मनी का, ठीक है। एडोल्फ हिटलर, जिसने फॉक्सवैगन बनाई थी। फॉक्सवैगन जो है हिटलर के अंडर बनाई गई थी, बट हिटलर ने नहीं बनाई, जिसने बनाई थी, कल मुझे उसका नाम बताइएगा। बाद में उसने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। हाँ, ठीक है। इटली के जॉर्जिया मिलोनिया, ठीक है। आई लव मेलोडी, ठीक है। जापान सानिया तकाची, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। यूनाइटेड किंगडम के स्टार्मर प्राइम मिनिस्टर। एंड यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रम्प। Donald Trump wants peace Nobel Prize and Israel gets peace Nobel Prize to him, ठीक है। ओलंपिक्स मेडलिस्ट लियांडर पेस। लियांडर पेस जो है ये 1996 अटलांटिक ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज लाए थे। 1996 में भारत का सेकंड मेडल आया। 1996 भारत ने सेकंड मेडल जीता इंडिविजुअल। 1952 में भारत का पहला मेडल हेलसिंकी ओलंपिक्स, जिसमें केडी यादव ने पहला ओलंपिक्स भारत के लिए लाया। 1996 में भारत का दूसरा मेडल आया, सोचने की बात है। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, फिर 1996 भारत का दूसरा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लियांडर पेस टेबल लॉन टेनिस में लाए। फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक्स, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स भारत का पहला कर्णा मल्लेश्वरी मेडल लेके आई, ठीक है, फर्स्ट फीमेल, ठीक है। फिर भारत का 2008 में ओलंपिक्स 1896 में स्टार्ट हुए। 2008 में भारत का पहला गोल्ड आया। किसने लाया था? भारत का अभिनव बिंद्रा ने। ये बीजिंग ओलंपिक्स थे। कौन से ओलंपिक्स थे? बीजिंग ओलंपिक्स में भारत का पहला गोल्ड आया, ठीक है।
और 2012 जो ओलंपिक्स से, ये जो ओलंपिक्स थे ये लंदन ओलंपिक्स से, भारत ने इसमें मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, इन दोनों ने पहला पहला मेडल लाया। एक ने बॉक्सिंग में लाया, एक ने बैडमिंटन में लाया, और भारत ने रेसलिंग में भी मेडल लाए। फिर 2016 में रियो ओलंपिक्स हुआ, अब सिर्फ भारत ने 2 मेडल लाए। एक पीवी सिंधु ने लाया सिल्वर मेडल, पहला भारत का सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने लाया बैडमिंटन में। और और रेसलिंग में जो पहला मेडल फीमेल लाई है अब तक, जो वो है साक्षी मलिक, 2016 रियो ओलंपिक्स में लाया था। फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, बट 2020 में नहीं हुए, और नाम हम उसको 2020 ही देते हैं। और वो जो टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में हुए थे, आफ्टर कोविड हुए थे, ठीक है। इसमें भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल लाया जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा ने। किसने लाया? नीरज चोपड़ा ने। अगेन पीवी सिंधु ने यहाँ पे सिल्वर मेडल नहीं, ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। यहाँ पे कर्णा मल्लेश्वरी ने 2000 में वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल लाया था, और टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल अगेन आया वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई चानू ने लाया। और असम की पहली एथलीट जो है लवलीना बोर्गेन ने भी यहाँ पे मेडल लाया टोक्यो 2020 में। फिर पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने कोई खास काम नहीं किया, यहाँ पे नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाए, और मनु भाकर ने 2, ये पहली भारत की एथलीट बन जाती है जिसने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते, ठीक है। इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी गवर्नमेंट के, भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में कोई काम नहीं किया। 2028 लॉस एंजल ओलंपिक्स होंगे, 2032 जो है ये ऑस्ट्रेलियन ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होंगे। हो सकता है बिड के लिए इंडिया को मिले 2036 हो सकता है, वुड भी है, ठीक है। इंडिया में ओलंपिक्स होंगे, ठीक है, होंगे, ठीक है। अभी ये फाइनल नहीं है, ठीक है। इंडिया में अभी तक कोई भी ओलंपिक्स नहीं हुए। और हॉकी में भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है। हॉकी ओलंपिक्स में मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन दिया था, हॉकी को भारत में किस चीफ मिनिस्टर ने जिंदा किया? मैंने आपको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा था, फिर से दे रही हूँ, फिर से करिएगा, ठीक है। उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत की हॉकी को जिंदा किया, और उसने टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत को श्रेय इन्हीं को जाता है, और पेरिस ओलंपिक्स में भी भारत ने क्या लाया था? ब्रॉन्ज मेडल लाया। दोनों लगातार भारत ने क्या लाया? ब्रॉन्ज मेडल। अभी तक भारत की हॉकी के साथ न्याय नहीं हुआ, बट मेजर ध्यानचंद के साथ थोड़ा सा न्याय हो चुका है। भारत के नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मेजर ध्यानचंद, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये लियांडर पेस है, ओलंपियन मेडल है, ये एशियन टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। लियांडर पेस हैज बीन अपॉइंटेड द प्लेयर एम्बेसडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? एशियन टेनिस फेडरेशन। एशियन टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इन सब के हेडक्वार्टर्स देखिए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का लंदन यूनाइटेड किंगडम में, टेनिस फेडरेशन का, ठीक है, कहाँ पे है? लंदन यूनाइटेड। ऑल इंडिया टेनिस का न्यू दिल्ली में, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल लंदन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एशियन टेनिस फेडरेशन का न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये सारे हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इनका नाम है अनिल मेनन। क्या है? अनिल मेनन। ये रशिया के रॉसकोसमोस से स्यूज MS-29 से उड़ान भरेंगे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बनते हैं, ठीक है। ये यार इंडियंस हैं, ये नासा का जो स्पेस, सॉरी USA के स्पेस सेंटर को नासा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। भारत के स्पेस सेंटर को इसरो कहा जाता है, रशिया के स्पेस सेंटर को रॉसकोसमोस कहा जाता है, जापान के स्पेस सेंटर को जेक्सा कहा जाता है, फ्रांस के स्पेस सेंटर को ECS यूरोपियन स्पेस सेंटर कहा जाता है, एंड चाइना के स्पेस सेंटर को चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी कहा जाता है, CNSA कहा जाता है। और पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी को स्पार्को SUPERCO कहा जाता है। ये सारे स्पेस सेंटर याद रखने हैं। आज एक नया स्पेस सेंटर मैं आपको बताऊंगी, वो उसका नाम आपको याद करना है। कजाकिस्तान के स्पेस सेंटर को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कहा जाता है, ये याद रखना है। क्या कहा जाता है? बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम स्पेस सेंटर, ठीक है। फ्रॉम विच लोकेशन, अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच लोकेशन डिड मेनन एंड हिज क्रूमेट्स लिफ्ट ऑफ देयर ISS मिशन?
कौन से स्पेस सेंटर से इन्होंने इस मिशन को हरी झंडी दी? दैट इज ए बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान। ये यहां से ये है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन जो रहेगा 8 मंथ का रहेगा। कितना? 8 मंथ का। और इस तरह के क्वेश्चन एनडीए सीडीएसएफ के जितने भी डिफेंस एग्जाम है वो रहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दुनिया में भारत जो है लार्जेस्ट हब फॉर रिटेल एंड द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बन गया है, ठीक है। विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हब फॉर रिटेल एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कितनी है? ठीक है, भारत इसका आंसर है, भारत। इंडिया जो है कितना? 180 सेंटर्स इंडिया में अक्रॉस द वर्ल्ड 180 सेंटर्स हैं। एंड दे वर्क फोर्स जो है 272,000 प्रोफेशनल, इतने लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। अब दुनिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट हब है वो कौन है? यूएसए। दुनिया का लार्जेस्ट हब कौन सा है? यूएसए। आई वॉच यू भैया, तब से मैं वॉच कर रही हूँ बोथ ऑफ यू, ठीक है। तुम्हारा तो एनडीए का पेपर निकलना चाहिए, तुम्हारा एनडीए पेपर निकलना चाहिए। नहीं निकला, शेम ऑन मी, नॉट ऑन यू, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी है कि ऐसा नहीं हुआ मेरे बच्चे पेपर ना पास करें। जब तुम्हारे पेपर नहीं ना पास होते उस दिन हमें नींद नहीं आती। फेलियर हम खुद को समझते हैं, तुमको फेलियर नहीं समझते, खुद को फेलियर समझते हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं रात के 3 बजे तक, सिर्फ 4 क्वेश्चन, सिर्फ हेडलाइंस बनती हैं। अब एनडीए का पेपर है, नॉर्मल करंट अफेयर होता हमें कभी ना 4 बजे। अब एनडीए का जब तक पेपर रहेगा सीडीएस का, तब तक मैंने 3-4 बजेंगे ही बजेंगे, क्योंकि मैंने डेप्थ में क्वेश्चन करवाने हैं, मुझे पता कहां से क्वेश्चन आएगा। मैं संडे लेट उठती हूँ क्योंकि मैं पूरे हफ्ते 4 बजे सोती हूँ, 3:30 बजे जाते मेरे। मजाक नहीं चल रहा। तुम कब से देख रही हूँ, मैंने बोला अब क्या बोलूं। मैम नहीं है तो फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। मैम होगी तो लिमिटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, मैम नहीं है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन करवा रही हूँ। इस टाइम मैम आ जाती हैं, कल मैम आ जाएंगी इंग्लिश वाली आपकी क्लास, फिर लिमिटेड क्लास मिलती है मुझे, 1 आवर में इतने क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, फिर मुझे उसको शॉर्ट करवाने पड़ते हैं, एमसीक्यू बेस्ड कम हो जाते हैं। इंडिया का रिटेल जो है 34 लार्ज देन द कंबाइंड मार्केट ऑफ पोलैंड, फिलीपींस, मैक्सिको, जर्मनी एंड इजिप्ट से है। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट रिटेल हब बनती जा रही है, जापान को सरपास करेगी बात। किसको? वैसे भी जापान को बहुत सारे, शिंजो आबे, देखो भैया, किसी भी देश का आगे बढ़ना एक व्यक्ति, एक वो प्राइम मिनिस्टर होता है जो देश को नई ऊंचाइयों में ले जाता है। जापान को नई ऊंचाइयों में ले जाने वाले शिंजो आबे थे, उनको गोली मारी गई थी, उनको गोली मारी गई थी रिसेंटली, कोई ज्यादा साल नहीं हुए, 5-6 साल ही हुए हैं। शिंजो आबे जब से वो गया ना, जापान का बुरा हाल हो गया, ठीक है, आप पढ़ सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमी। जब इंडिया हर जगह में जापान को सरपास कर रहा है, इंडिया ने हर जगह में जापान को सरपास किया है, और जापान एक ऐसा देश नहीं है जिसको सरपास किया जाए, ठीक है। जापान दुनिया की पहली कंट्री है जिसने वुडन सैटेलाइट बनाई है। क्या बनाई है? वुडन सैटेलाइट, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, ठीक है, एनडीए सीडीएस में आ चुका है। वुडन सैटेलाइट बनाने वाला पहला देश कौन सा है? जापान। जापान आज भी यूएसए से ट्रेड कम करता है। वो आज, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम गिराया गया सेकेंड वॉर में, वो कहाँ किसने गिराया था? यूएसए ने गिराया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें जापान से सीखने वाली है, आइलैंड नेशन है, बहुत सारे अर्थक्वेक, हर टाइम वहां पे अर्थक्वेक सिस्मिक जोन में रहता है। वहां की पॉपुलेशन जो है, जो और लोग हैं उनको देखने के लिए रिसेंटली सबसे बड़ा जो जापान का क्राइटेरिया चल रहा है, और लोगों को देखने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। वैसे भी आजकल भारत में भी ऐसे हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो शादी करने को तैयार नहीं है, ठीक है। भारत में भी ये बहुत सारा ट्रेडिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपकी फैमिलीज में ही होगा, आपकी फैमिलीज में ही कितने बच्चे होंगे जो 40 तक हो गए हैं, 35 हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं, शादी का नाम ही नहीं ले रहे,
ठीक है। यूनाइटेड स्टेट रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इंडिया चेयर द 9th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपोर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी? इंडिया के पास। इंडिया चेयर द 9th सेशन, हु लीड द 9th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ द एक्सपोर्ट एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन? इंडिया। बुरा नहीं माना है हर्ष मेरी बात को, ठीक है, इसको हेल्दी वे में भी ले सकते हैं। आपके लिए पढ़ा रही हूँ बेटा, मुझे जॉब थोड़ी मिलनी है, मुझे तो सैलरी भी नहीं मिलती है, ठीक है, मुझे तो आपको पढ़ाने की सैलरी भी नहीं मिलती है। अगेन मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया, इंडिया इज सेट टू सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया की हैप्पीएस्ट सिटी, इंडिया की एक ही हैप्पीएस्ट सिटी आई है, डेट इज जयपुर। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी का जो सर्वे आया है, इंडिया की जयपुर है। और रिपोर्ट बाय टाइम जोन, किसने रिपोर्ट दी है? टाइम जोन ने। और टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटी में बात इंग्लैंड की, पनामा सिटी पनामा की, गॉडला जरा मेक्सिको की, मैडलिन कोलंबिया की, काराको पोलैंड की, जयपुर इंडिया की, शिकागो यूएसए की, केपटाउन साउथ अफ्रीका की, शंघाई चाइना की एंड गोटेनबर्ग जो है स्वीडन की। ठीक है, ये सारी कंट्रीज है, याद रखनी है, 10 कंट्रीज है हैप्पीएस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये 5 दिन मॉक ड्रिल चला है, ये मॉक की ड्रिल आर्मी का नहीं है, ये विदिशा मध्य प्रदेश में चला है। ये नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया। और ये जो है इसका नाम है पशु जन युद्ध अभ्यास। ठीक है, पशु जन युद्ध अभ्यास, ये कोई मॉक ड्रिल सेना की नहीं है, ये किसकी है? एग्रीकल्चर मॉक ड्रिल की, विदिशा मध्य प्रदेश। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 75 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 127 है। सारी इस रैंकिंग को लिखोगे, ये आपको मैच में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंकिंग 94 है। चेंज क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23rd है। एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की 13 है। कितनी है? 13। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑन द टॉप है। ठीक है, ये लिख लो, ये रैंकिंग्स हैं, ये ग्लोबल इंडेक्स हैं 2026 के, अभी तक जितने भी इंडेक्सेस आए हैं ये वो हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रायोजेनिक CE-220 क्रायोजेनिक इंजन भारत ने लॉन्च किया है। ये हैवी लिफ्ट, इसको बाहुबली भी कहा है, इसको जो है LVM3 GSLV-3 अब कहा जाता है, इसको बाहुबली भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बाहुबली। इसके लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया गया है, इसरो ने बनाया है। किसने बनाया है? इसरो ने। बाहुबली पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन रहना है। ठीक है, वो पहले भी आ चुका है एनडीए में, आपके एग्जाम में बाहुबली का क्वेश्चन था, ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, अगेन जीआई टैग, सॉरी ये जीआई टैग नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन ग्रास ओल है। इंडिया में इसको मगुरी मोटा पंग बिल कहा जाता है। ये कहाँ पे फाउंड की गई है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रास ओल बिल को इंडिया के असम में फाउंड किया गया है। अब करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि मुझे ही बनाना होता है खाली, अब करंट अफेयर्स मोस्ट में जितने भी करंट अफेयर्स आती है ना, साइट्स या पेजेस आते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर में, सबसे ये भी देखना पड़ता है कि कॉमन क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन सब में क्या है। ठीक है, वो कॉमन क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है। पीआईबी से तो हम करते ही करते हैं, पीआईबी रिपीट करते ही करते हैं, बट जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह डिस्कवरीज के, ये 4-5 साइड्स में रहते हैं। ठीक है, डिस्कवरी के, और एक क्वेश्चन जरूर रहता है, जिसका जेकेएसएसबी एसआई का एग्जाम होगा ना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा एसआई 10+2 का थोड़ा हल्का होता है, एसआई का थोड़ा बड़ा रहेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप यूफॉस प्रोजेक्ट? डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने ये नेवल फिजिकल एंड द ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, इसको स्पीयर हेड किसने किया है? कोची बेस्ड नेवल फिजिकल एंड द ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी में, विच इज ए प्राइमरी अंडर वाटर वॉरफेयर लेबोरेटरी अंडर द डीआरडीओ। ये डीआरडीओ की वॉरफेयर लेबोरेटरी है, याद रखिएगा। और यूफॉस प्रोजेक्ट जो है डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया है। यहां तक रखो, थक गए?
ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। पढ़ाई करें, ठीक है, दिल लगा के पढ़ाई करें, पढ़ाई को भी इश्क की तरह ले, मोहब्बत की तरह ले, तब पढ़ाई की जाती है। इश्क सिर्फ इश्क नहीं होता, इश्क पढ़ाई से भी होता है। ठीक है, थैंक यू।